Hey guys, hi, and it's 10th of July 2025 and probably 9 p.m. or something. No, wait. Okay, मुझे सिर्फ notifications आ रही, time नहीं दिख रहा है, so it's 9:05. Okay, so 9:05 हुए and hi Jeremy, say hi Jeremy. This is my bear, my favorite, and my cuddle bear, my Jeremy. So this is okay. उसकी एक आँख नहीं दिख रही for some reason. So yeah. So yeah, that's for the intro. Okay, so hey guys, welcome back to my channel. So yeah, I don't know, I mean, see, मुझे याद नहीं रहता if I said the intro part in the beginning or if in the middle, so I'm not sure. Okay, just my digital diary. So welcome back to my digital diary, where we will learn you and I are loved, chosen, and precious. Anyway, so all right. So I have decided कि I'm not sure कि how many people gonna watch this video और कैसा होने वाला है, but since it's a digital diary for some reason or album or whatever you wanna call it, so I have mm, made this decision, but I don't know कि how long I can stick to it, but I will try to stick to this decision for a long time. So what the decision is that almost every day I'm gonna record my, it's like a journal, how you write, right, about your day, something like that. So I'm gonna do this ki I'm gonna record a video of whatever I did throughout the day and what I experienced, what I learned, or what made me happy and stuff like that. So and then I'll be sharing this with you and whoever watching this video anyway. So I'm not supposed to look here, I'm supposed to look here and my waist, and I don't know कि quality कितनी अच्छी आ रही है because I mean that was a sarcasm type वर्ड कि quality कितनी अच्छी आ रही है मुझे नहीं पता because रात है, lighting ऐसी है and then I don't have that good phone. सेल्फी की ही काम आता है वो बस. Anyway, so let's start with the day as in what I did throughout the day. So आज since I mean I have started my classes of final year. ठीक है, this is my 25 and 26 will be my third year का batch year whatever it is. तो आज एडमिशन प्रोसेस था फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द फाइनल ईयर. तो आई डिड दैट, लाइक सुबह से मैं गई थी. इट वॉज वेरी हसल वाला, थोड़ा ताम झाम काम बिकॉज मतलब तुमको क्या चाहिए क्या कुछ बता भी नहीं रहे टीचर्स, एंड नॉट इवन दे आर टेलिंग अस कि व्हाट काउंटर्स वी आर सपोज टू गो. एंड लास्ट मोमेंट में मतलब आई माई फ्रेंड एंड आई वो लाइक डूइंग कि तू इस काउंटर में लग जा, मैं इस काउंटर में लग जाती हूँ, जिसका जल्दी हो गया हम ऐसा वैसा काम बांट लेंगे. एंड सो व्हाट हैपेंड, मेरी फ्रेंड का सिर्फ उसने एक फोर्थ सेम के मार्कशीट की जेरोक्स नहीं लिया, मतलब उसने सिर्फ एक कॉपी दिया और सबकी दो दो कॉपी देना था सारे मार्कशीट्स की. सो मैंने तो लेकर आया था और उसने बोला कि मैंने बोला हाँ ठीक है, एक ही तो मार्कशीट है, अब भी तो है, चल जाएगा. हमने उस एक मार्कशीट की कॉपी नहीं लाया, उसने दो की जगह एक ही था करके उसका फॉर्म ही नहीं लिया. देन मेरा क्या हुआ, मेरा वो काउंटर क्लियर हो गया, वो काउंटर का काम. बट व्हाट हैपेंड, जो लास्ट सेकंड काउंटर था मेरा, फॉर इंस्टेंस की 4 काउंटर में से 2 काउंटर क्लियर हो गए, थर्ड काउंटर जो था फॉर द करेक्शन ऑफ द फॉर्म्स एंड पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर. तो शी आस्क मी कि तुम प्रॉपर एमपी के हो, एंड आई वाज लाइक डूड प्लीज डोंट गेट स्टार्टेड विथ माई मी बिंग एमपी की प्लीज़, बिकॉज मतलब इनका बहुत अजीब लोचा है, बहुत अजीब है, इनको कुछ तो प्रॉब्लम है इफ़ यू आर नॉट एक्चुअल प्रॉपर फ्रॉम महाराष्ट्र ऐसा. तो ऐसे कि नो मैम, मैं सिर्फ बॉर्न हुई हूँ वहाँ पे, लाइक एजुकेशन सब कुछ, लाइक इन एवरीथिंग and brought up process, not process but the brought up part यहाँ हुआ है नागपुर में, महाराष्ट्र में.
तो शी वाज लाइक का सर्टिफिकेट दिखाओ, लाइक इसको कहाँ से, बाय द गॉड ग्रेस, थैंक यू सो मच अब्बा, बाय द गॉड ग्रेस I happen to bring both my folders of my documents. तो वो लेके आई, अब मैं ढूंढ रही थी हड़बड़ी में, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। मेरी और फट गई कि भाई साहब अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे जो माता पिता है वो मुझे बहुत सुनाने वाले हैं कि इतने मेहनत से हम गए और इतना क्या बोलते हैं उसे, परिश्रम करने के बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिला, उसको आपने अच्छे से रखा नहीं और वो मिल नहीं रहा है। तो ए माई हैंड्स आर लुकिंग गुड, आई मीन माई फिंगर्स आर लुकिंग, सी दे लुक सो लॉन्ग यार ऐसे में। एनीवे तो क्लोज अप, नॉट लुकिंग गुड। मैंने 2 ब्रेड्स डाले सिंस आई एम लाइकिंग दिस न्यू हेयर स्टाइल, ऑयलिंग किया है आज तो इसलिए। तो अरे ट्राई कि मैं रात में ना बनाऊँ वीडियोज बिकॉज नॉट गुड लाइटिंग, बट ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम, हाँ तो मैंने सर्टिफिकेट ढूंढा, दिया, एंड शी मेड थोड़ा अजीब से एक्सप्रेशंस एंड फिर फाइनली दे दिया मुझे वो क्लियरेंस करके। देन आई वेंट फॉर माई पेमेंट काउंटर, वहाँ पे गए फिर ब्ला ब्ला ब्ला, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हो गया सब। योर खुशी डिड ऑल द वर्क, ऑल द फॉर्मेलिटीज फॉर हर एडमिशन एंड शी पास्ड इट। सो ये सब हो गया। And so what I learned, not from this part, but so there's this story in Bible. I don't remember the book of the Bible कि इसमें or the chapter, कुछ नहीं। It's my sleeping time and I'm recording this video. So yeah, my jawline वापस आ गई है वैसे थोड़ी थोड़ी। Anyway, so my mother was reading her Bible. She was doing her Bible study and she called me and told me the story which I'm gonna tell you now. So this is the best and one of the cutest, I would say, I mean cutest to me because it shows you. Let's just start with the story. Okay, so there are two people. Okay, there are two people. उसमें से there's मतलब दोनों ही सेम लेवल के हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा बट दोनों लाइक सेम लेवल के पोस्ट के हैं। तो उनमें से एक क्या होता है, वो बोलता है कि फॉर सपोज वो दोनों टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। तो अब ना हिंदी में और समथिंग उसे चुंगी लेने वाला बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं। सो तो दोनों, देर आर टू पीपल, बोथ आर ऑफ सेम पोस्ट, ठीक है। तो अब उसमें से जो एक होता है पर्सन ए, ठीक है, तो ही सेज कि मतलब ही द सिचुएशन इज कि वो दोनों प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रेयर इज अ मीडियम विच मीन्स when you pray you are talking to God, you are talking to your creator, ठीक है। and when you read the holy book, the Bible, or what you consider as your holy book, it is a medium in which God is talking to you, through which God is talking to you. Okay, so I hope you know the difference between prayer and reading the holy book. Okay, so now तो सिचुएशन ऐसी है कि वो दोनों प्रेयर कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि द पर्सन ए, ही सेज कि oh God, I'm so grateful and I'm not like this person who takes extra tax, you know, who collects extra tax, and I'm not like him, I don't disobey you and blah blah blah. Like almost he's showing pride, he's being थोड़ा egoist person, and मतलब you know वो प्रेयर कर रहा है पर वो प्रेयर में क्या कर रहा है, आई टोल्ड यू राइट, प्रेयर मीन्स टॉकिंग टू गॉड, ठीक है। सो व्हाट ही इज डूइंग इज कि वो खुद की तारीफ कर रहा है एंड ही इज मतलब दूसरे की वो बता रहा है, चुगली बता रहा है, गलतियाँ निकाल रहा है कि मैं तो इसके जैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक हिम, कि आई डोंट डू दिस, आई डोंट बिहेव लाइक हिम, ही इज नॉट दैट गुड काइंड ऑफ बिहेवियर। सो ऐसा ऐसा एंड
मुझे मच्छर ने काट लिया। तो ऐसा ये पर्सन ए ने बोल दिया, ठीक है, लाइक ही इज़ बीइंग वेरी से आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, बट इट इज़ लाइक व्हेन यू आर जस्ट सो फुल ऑफ योर सेल्फ एंड कि तुम सामने वाले से बात करो पर वो सामने वाले को ही भूल जा रहे हो और बस खुद की ही बताए जा रहे हो कि आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, ब्ला ब्ला, बस खुद का मैं बस बीइंग लाइक अ गोट। तो नॉट द कोट बट गोट, एनीवे। तो नाउ व्हाट हैपेंस, ये पर्सन ए की हो गई प्रेयर, ठीक है। द सेकंड पर्सन व्हाट ही सेज, तो पुराने ज़माने में बाइबल में पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं व्हेन दे आर वीपिंग ना, तो दे टेयर दे नॉट टेयर, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बट अपने कपड़े फाड़ के जो एशेस होता है एशेस पे बैठ के, या जो बोरा होता है सैक का जो एक पार्ट बोल सकते हैं या उससे बनाई हुई कुछ चीज़ लाइक मैट टाइप, उसके ऊपर बैठ के दे यूज टू वीप। तो द बी पर्सन व्हाट ही डज की वो और छाती को पटक मतलब छाती पे मार मार के लाइक वीपिंग लाइक ही हैज़ नथिंग लेफ्ट नाउ ऐसा। तो ही इज़ वीपिंग लाइक प्रेयर सिचुएशन है, ठीक है, वो वीप कर रहा है एंड इज़ लाइक आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ शो योर मर्सी टू मी एंड लाइक उस ये जो ए पर्सन है उसके बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के वो बोल रहा है, ठीक है, भारी वर्ड्स। बट जो बी पर्सन है ही इज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो नम्रता इट्स लाइक बीइंग वेरी हम्बल, खुद को ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ वेरी हम्बल एंड सेज कि गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव माई सिंस, शो योर मर्सी ऑन मी एंड फॉरगिव मी, आई एम नथिंग विदाउट यू, ठीक है, बस दैट्स इट एंड नथिंग, ठीक है। What's the difference? I told you, right? Prayer is the medium, it's the source through which you talk to God. You talk to God. No, and He listens to you. तो अब मतलब ये दिखाता है कि the God doesn't want your big ass words to impress Him. He just want you being honest with Him. Because He's the God, He's the creator, He created you. तो भाई he already knows what's going inside your head and inside your heart. So wait, I just got it up. Text. No. So he knows everything, ठीक है, so he just want you to be honest with him, what you, because एक सांसारिक पिता like the worldly father, he knows you need a new dress or you need new shoes. मैं वैसे बड़े की बात नहीं, बट जब तुम छोटे हो तो he knows your father, the worldly father, your actual father, ठीक है, he knows that you need a new dress or you need a new shoes. But when you go, because see what I believe is कि इंसान उसी से मांगता है जिससे उसे पता हो कि ये इंसान उसकी ये विश फुलफिल कर सकता है। तो वैसे ही तो वो जब बच्चा जाता है अपने पिता को बोलते कि पापा आई नीड न्यू शूज़ और आई नीड अ न्यू ड्रेस, तो ही फील्स ग्रेट बिकॉज ही फील्स हैप्पी कि यार मेरे बेटे को पता है कि मैं उसकी वो विश पूरी कर सकता है एंड ही कम्स ही केम टू मी टू फुलफिल दिस विश। तो that's how it is for the creator, for our heavenly father, कि when we go to him and being honest with our emotions, like even if it's a single sentence, Lord please forgive me, and when you're being humble, like खुद को नम्र करो और जब जाओ और बताओ कि God I want nothing but you and your strength, your guidance, that's all I can bet on this. Nothing else would make your God happy when you're being honest with him and not using your big ass words कि आप ऐसे ऐसे blah blah. No, just be yourself and voila, everything will be fine. So this is a lesson. Should I tell you a summary? ऐसा कुछ नहीं ना, बस कि just be honest with your God and don't remember when you are praying, you are talking to God and He's listening to you, and when you read the holy book, He is speaking and you are listening. Okay, remember. So that's all. अभी अब तो कुछ नहीं, I don't have anything left. But हाँ I'm also thinking कि I should start writing journal too सोने से पहले. And I'm sleepy.
ऑल्सो कल मेरा मॉर्निंग लेक्चर है 8 बजे का, सप्लीमेंट्री इंग्लिश, फॉर विच आई हैव टू टेक ए 6:30 बस और 6:40 depending on its arrival time. Then for that I have to be up by 5 or 4:50 a.m. and my head already hurts. Yeah, समझ में तो आ गया, छोड़ो. So here we sign off whatever it is. बस इतना ही है. आज दिन भर इतना ही किया. Nothing really important anyway. Bye bye. Take care of yourself and don't forget to be honest with God and be humble and be kind and be nice to others, and don't forget to show your love to your loved ones and to everyone.